अक्सर हम सुपर हीरोज वर्सेस सुपर विलेंस की फाइट देखते हैं, लेकिन कभी कभी हमको सुपर हीरोज वर्सेस सुपर हीरोज की फाइट भी देखने को मिलता है, जो देखने में बहुत मजेदार होता है। मार्वल और डीसी में कुछ लेजेंडरी सुपर हीरोज वर्सेस सुपर हीरोज की फाइट है, जिसको आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो मेरा नाम है तानिम और आप देख रहे हैं T17 का और एक वीडियो। कभी कभी जरूरत नहीं होता कि फाइट बहुत लंबी हो या सुपर हीरोज में पावर्स हो, ये इस फाइट की पीछे की कहानी है जिसने इस फाइट को इस लिस्ट में शामिल किया है। An everlasting exchange. क्लिंट बार्टन और नताशा बहुत अच्छे दोस्त हैं जो पहले भी MCU में आपस में फाइट कर चुके हैं, लेकिन ये उन दोनों के बीच सबसे आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट फाइट था। उन दोनों को भेजा गया था सोल स्टोन को लाने के लिए, लेकिन जब उनको पता चला कि सोल स्टोन के लिए उन दोनों में से किसी की सोल को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, तब वो दोनों एक दूसरे को बचाने के लिए आपस में फाइट करने लगे थे। I'm trying to save your life, you idiot. Yeah, well, I don't want you to. How's that? दोनों ने अपना स्किल्स का इस्तेमाल किया एक दूसरे को हराने के लिए, लेकिन आखिर में वो ब्लैक विडो थी जिसने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया था। Let me go. No. Please no. ब्रूस के साथ काम करते हुए टोनी ने एक ऐसा सूट बना लिया था जो कि हल्क को टक्कर दे सके। जब वांडा के मैजिक के वजह से हल्क पूरे सिटी को डिस्ट्रॉय कर रहा था, तब टोनी तैयार था हल्क बस्टर पहन के हल्क को रोकने के लिए। That little witch is messing with your mind. You're stronger than her. You're smarter than her. You're Bruce Banner. Right. Don't mention puny Banner. उसके बाद हमें उन दोनों के बीच एक घमासान लड़ाई देखने को मिला। Not that way. Not that way. Come on, Bruce. You gotta work with me. आखिर में सेडक्टिव गैसेस के वजह से टोनी हल्क को हराने में कामयाब रहता है। एक अंधेरी रात में हमें सुपरमैन और बैटमैन के बीच फाइट देखने को मिला था। You don't understand. There's no time. I understand. हालांकि सुपरमैन बैटमैन को आसानी से हरा सकता है, लेकिन इस बार बैटमैन पूरी तैयारी के साथ था। अपने गैजेट्स और क्रिप्टोनाइट की मदद से बैटमैन ने सुपरमैन को बहुत ज्यादा कमजोर कर दिया था, लेकिन फिर भी सुपरमैन ने हार नहीं माना। You were never a god. You were never even a man. और आखिर में मार्था वाले लाइन के वजह से ये लड़ाई खत्म हुआ। My mother needs me. Wait. I make you a promise. Martha won't die tonight. थॉर रैग्नारोक में हमें थॉर और हल्क के बीच एक कमाल का फाइट देखने को मिला था। Hey! We know each other. He's a friend from work. हालांकि थॉर के पास उसका म्योनियर नहीं था, लेकिन फिर भी उसने अपनी स्पीड, स्ट्रेंथ और एबिलिटीज का इस्तेमाल करके हल्क को एक बहुत अच्छा फाइट दिया था। इस फाइट ने दोनों ही कैरेक्टर क्या कुछ कर सकते थे, उनके पोटेंशियल को दिखाया है, लेकिन ये पहली बार नहीं था जब ये दोनों आमने सामने आए थे। 2012 के दी अवेंजर्स मूवी में जब ब्रूस हल्क बनता है, वो हर जगह तबाही मचाने लगता है। तब हल्क को रोकने के लिए सामने आता है थॉर। थॉर ने हल्क को दिखा दिया था कि उसको रोकने की ताकत और किसी के पास भी है। हालांकि इन दोनों के बीच सबसे बेस्ट फाइट हुई थी सकार पे, क्योंकि उस वक्त हल्क अपने बॉडी पर पूरे कंट्रोल में था और थॉर भी अपने पावर्स को पहली बार अनलॉक कर चुका था। लेकिन आखिर में ग्रैंड मास्टर ने लड़ाई को रोक दिया और हमें एक सही विनर नहीं मिला। Another day, another Doug. जस्टिस लीग में हमें एक आइकॉनिक फाइट सीन देखने को मिला था। Something's wrong. He's scanning us. What? जब डीसी के सुपर हीरोज ने मदर बॉक्स का इस्तेमाल करके सुपरमैन को वापस से जिंदा कर दिया था। सुपरमैन को वापस से जिंदा होकर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मामला गड़बड़ हो गया था जब साइबोर्ग के इंटरनल ऑटोमेटिक सिस्टम ने सुपरमैन को खतरा समझकर फायर कर दिया था। It's an auto defense system. It senses danger. Victor, no! Victor! Get it to Charles. No! जब सुपरमैन ने उन पर हमला कर दिया, तब सब मिलकर सुपरमैन को रोकने की कोशिश करने लगे। साइबोर्ग और एक्वामैन जैसे सुपर हीरोज सुपरमैन के सामने कुछ नहीं कर सकते थे, और यहाँ सुपरमैन ने उनको आसानी से हरा दिया था। लेकिन जब फ्लैश उसके फुल स्पीड में भाग रहा था, सुपरमैन ने उसे भी देख लिया था, जिसे देखकर फ्लैश भी डर गया था, और फ्लैश को समझ आ गया था कि सुपर स्पीड सिर्फ फ्लैश के पास ही नहीं है। आखिर में सुपरमैन के सामने आई वंडर वुमन, और फ्रेंड्स को लगा था कि वंडर वुमन सुपरमैन को रोक सकती है, क्योंकि ये दोनों डीसी के सबसे पावरफुल सुपर हीरोज है। लेकिन आखिर में सुपरमैन ने वंडर वुमन को भी हरा दिया था। Hold your fire.
डॉक्टर स्ट्रेंज के हर एक फाइट सीन्स में विजुअल्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब डॉक्टर स्ट्रेंज की लड़ाई स्पाइडरमैन के साथ हुई तो ये और भी ज्यादा अच्छा हो गया था। जब बात आई मल्टीवर्सल विलेंस को क्या करना है, तब डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन एक साथ नहीं थे। जब स्पाइडरमैन डॉक्टर स्ट्रेंज का जादुई बॉक्स चुराकर भाग रहा था, डॉक्टर स्ट्रेंज स्पाइडरमैन को उसके एस्ट्रल फॉर्म में ले आए, लेकिन स्पाइडरमैन के स्पाइडी सेंसेस के वजह से वो इससे भी बचकर भागने लगा था। How are you doing that? I have no idea. You should not be able to do that. This feels amazing. और तब डॉक्टर स्ट्रेंज स्पाइडरमैन को मिरर डायमेंशन में ले आया और यहाँ हमें इन दोनों के बीच एक कूल फाइट सीन देखने को मिला, लेकिन आखिर में स्पाइडरमैन ने उसके मैथ के तरकीब के वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज को यहाँ कैद कर लिया था। Hey, Strange! You know what's cooler than magic? Math! कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में हमें बहुत से कमाल के सुपर हीरोज के बीच फाइट देखने को मिला था। Captain Rogers, I know you believe what you're doing is right, but for the collective good, you must surrender now. इनमें से एक था एयरपोर्ट बैटल सीन, जहां टीम आयरन मैन और टीम कैप्टन अमेरिका आपस में लड़ रहे थे। यहाँ पर हमें ब्लैक पैंथर और एंटमैन की कमाल की एबिलिटीज देखने को मिला था, और इन सब के ऊपर हमें स्पाइडरमैन का डेब्यू MCU में देखने को मिला था। You have a metal arm? That is awesome, dude! लेकिन इस मूवी का सबसे बेस्ट फाइट सीन की बात करें तो वो है कैप्टन अमेरिका वर्सेस आयरन मैन की फाइट सीन। जब आयरन मैन को पता चला कि बकी ने हाइड्रा के कंट्रोल में रहकर उसके माँ बाप को जान से मार दिया था, तब वो बकी को मारने के लिए उसके पीछे पड़ गया था। हालांकि बकी उस वक्त हाइड्रा के कंट्रोल में था, जो वो अब नहीं था, लेकिन फिर भी आयरन मैन इतने गुस्से में था कि वो बकी के जान लेकर ही मानता, लेकिन अपने दोस्त को बचाने के लिए वहाँ पर मौजूद था कैप्टन अमेरिका। इस फाइट सीन में बहुत ही कमाल के मोमेंट्स थे, जैसे आयरन मैन का बकी के वाइब्रेनियम हाथ को अपनी लेजर से काट देना, कैप्टन अमेरिका का आयरन मैन के ऊपर लगातार पंच मारना, या कैप्टन अमेरिका का आयरन मैन के लेजर को उसके शील्ड से रोकना। इन सब मोमेंट्स बहुत ही आइकॉनिक थे, जो ये फाइट सीन को सुपर हीरोज के बीच का सबसे बेस्ट फाइट बना देता है। इनमें से आपका फेवरेट सुपर हीरोज वर्सेस सुपर हीरोज फाइट सीन कौन सी है, कमेंट में बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जाने के पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।